Hello students, let's see the question. So the question is the amphibolic nature of the Krebs cycle is important for. पूछा गया है Krebs cycle का जो amphibolic nature है वो इनमें से किसके लिए important है. तो अगर हम देखें यहाँ पे amphibolic nature का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो टर्म है amphibolic, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर दोनों आ जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है एंड एनाबॉलिक प्रोसेस भी है. तो यहाँ पे अगर हम देखें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है एंड एनाबॉलिक प्रोसेस भी है. कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेकडाउन प्रोसेस मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है. एनाबॉलिक में क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल से जो अदर मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज हो रहे हैं वो. तो क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये जो क्रेब्स साइकिल जो होगा यहाँ पे, ये सिर्फ ऐसे साइकिल रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बता रहे हैं. तो क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स है, यहाँ पे इंटरमीडिएट्स यहाँ फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम देखिए यहाँ पे जो दो स्टेप में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म रिलीज हो रहा है एंड यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है एंड जो यहाँ पे जो NADH2 एंड FADH2 जो फॉर्म हो रहे हैं वही आगे जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से जो है ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो एक तरह से अगर हम देखें यहाँ पे क्या कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे रिमूव होके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. तो एक तरह से ब्रेकडाउन ही हुआ, एक कार्बन यहाँ से निकला, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक कार्बन निकला, दो कार्बन जो निकल जा रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन प्रोसेस हो रहा है. तो ब्रेकडाउन प्रोसेस हो रहा है तो कैटाबॉलिक हो गया एक तरह से. और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स है वो यूज किए जा सकते हैं किसके लिए, यहाँ पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह, किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. जैसे इनके इंटरमीडिएट जो है वो एमिनो एसिड जो है ये बनाने के लिए प्रिकर्सर की तरह एक्ट कर सकते हैं. और इससे अल्टीमेटली अगर हम देखें ये यूज किया जा सकता है प्रोटीन बनाने में. तो अगर हम देखें यहाँ सिंथेसिस भी हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है यहाँ पे, एनाबॉलिक भी, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट जो है ये प्रिकर्सर की तरह एक्ट करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला क्या दिया है, एनर्जी प्रोडक्शन ओनली, ये गलत दिया है, सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट बायोसिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ओनली. तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ओनली दे दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ बायोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों देखने को मिल रहा है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक जो है दोनों इन्वॉल्व है, बोथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड बायोसिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ तो ओनली दिया है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है कि एक तो यहाँ पे जो है एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है कैटाबॉलिक पाथवे से. अगर हम देखें कैटाबॉलिक प्रोसेस से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट जो यूज हो रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, तो वो क्या एक तरह का बायोसिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स. तो ये करेक्ट है. इसीलिए अगर हम देखें ये दोनों हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म में ये, एनाबॉलिज्म में ये, इसीलिए एम्फिबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं. सो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं. तो ये वाला जो है ये क्या है, ये जो है ये एम्फिबॉलिक नेचर शो करता है. सो रीजन क्या है, ये वाला करेक्ट है. करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.